हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द डिफरेंस बिटवीन द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज फॉर Li 2 plus ion is. Options are R by 36, 5R by 36, C says 4R, and the last option says R by 4. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए, ये जो हमारे पास सवाल है ये बेसिकली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का सवाल है. ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड सवाल है. और देखिए, उसमें अगर मान लो कि बच्चों किसी भी एक हमारे पास एनर्जी लेवल है N2, वहां से अगर ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का N1 में, तो इसके लिए जो वेव नंबर फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है. वो होता है वेव नंबर विल बी इक्वल्स टू R विच इज रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर इनटू Z स्क्वायर. और क्योंकि यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए अगर हम लिखें तो Z की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, बट हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए अगर हम लिखेंगे तो वहां पर हमें Z की वैल्यू रखनी पड़ेगी. क्योंकि जैसे अगर यहाँ पे Li2 प्लस है तो Li के लिए हमारे पास Z की वैल्यू क्या हो जाएगी. Li के लिए हमारे पास Z की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 3 है. इसीलिए ये चीज हमें रखनी पड़ेगी. अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज होते हैं. तो हमारे पास दो सीरीज के बेसिस पे यहाँ पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. पहला है बाल्मर सीरीज. तो देखिए, बाल्मर सीरीज में क्या होता है बच्चों. बाल्मर सीरीज में किसी भी n इज इक्वल्स टू 2 से लेके, मतलब n इज इक्वल्स टू 2 से बड़ा, मतलब n इज इक्वल्स टू 3, 4, 5 एंड सो ऑन, कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है n इज इक्वल्स टू 2 में, तो इसके लिए जो भी हमें वेव, मतलब इसके लिए जो भी हमारे पास ऑब्टेन होता है वेव नंबर, वो सब हम लोग काउंट करते हैं किसमें, बाल्मर सीरीज में. तो अगर हम बाल्मर सीरीज के फर्स्ट लाइन की बात करें बच्चों, तो फर्स्ट लाइन हमें किसके लिए मिलेगा, n इज इक्वल्स टू 3 से ट्रांजिशन हो रहा होगा n इज इक्वल्स टू 2 में. तो इसके लिए जो वेव नंबर है उसको हम मतलब 1 दे देते हैं. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर इंटू, अब Z है तो Z है तो Z का स्क्वायर करना है, क्योंकि लिथियम प्लस आयन के लिए पूछ रहा है, तो ये तो 3 स्क्वायर हमें करना पड़ेगा. तो ये वैल्यू हो जाएगी बच्चों 9R इंटू 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9. इतना ही छोड़ देते हैं इसको. अभी दूसरा हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको वापस से देखेंगे. अब हमारे पास दूसरी सीरीज क्या कही है, पार्शियल सीरीज. तो पार्शियल सीरीज में क्या होता है, लेट्स सी. पार्शियल सीरीज कब ऑब्टेन होगी बच्चों, इसके लिए जो वेव नंबर्स है या इसके लिए जो भी एमिशंस होंगे वो कब ऑब्टेन होंगे, जब n इज इक्वल्स टू 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इससे ट्रांजिशन हो रहा होगा n इज इक्वल्स टू 3 में आना चाहिए इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली. तो इसके लिए जो लास्ट लाइन मिलेगी, लास्ट लाइन बोला गया है इसके लिए, तो लास्ट लाइन इसके लिए क्या होगा, n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी से n इज इक्वल्स टू 3 आना है. तो यहाँ पर जो वेव नंबर होगा उसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं. ये हो जाएगा R 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 में आ रहा है, और माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर. तो ये वैल्यू तो जीरो हो जानी है, 1 अपॉन इंफिनिटी वैल्यू जीरो हो जानी है, और 3 स्क्वायर तो यहाँ पे क्योंकि Z की वैल्यू 3 है तो हमें रखनी ही है. तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, R इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू R सिंपली. तो हमारे पास यही तो था कि बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन का जो वेव नंबर आया है और पार्शियल सीरीज का जो लास्ट लाइन का वेव नंबर है उसका डिफरेंस निकालना है. तो लैम्डा, सॉरी, न्यू बार 1 माइनस न्यू बार 2 जो है इसका हमने डिफरेंस निकालेंगे, तो वो कितना आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 9R, है ना, 9R 1/4 माइनस 1/9 माइनस R, यही आ रहा था हमारा. अब ये जो है 9R, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. 9R ये हो जाएगा 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4 माइनस R. तो देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 5R अपॉन 4 माइनस R. तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, R/4, एंड दिस इज योर आंसर. देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है. So this is given in the option number D. That is your correct answer. I hope you understood this well. All the very best.